नमस्कार दोस्तों। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को अगर यह कहना पड़ जाए कि हेट स्पीच इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार इंपोटेंट और पावरलेस है, यानी सरकार नपुंसक और शक्तिहीन है, तो समझिए स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है। जी हां, सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन हेट स्पीच पर एक याचिका की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे गौर से सुनना और समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, स्टेट इज इंपोर्टेंट, स्टेट इज पावरलेस, इट डजंट एक्ट इन टाइम। हिंदी में इसका मतलब यही हुआ कि सरकार नपुंसक है, शक्तिहीन है और वो समय पर कार्रवाई नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार ऐसे मामलों में चुप्पी साध लेती है, तो उसके होने का मतलब क्या है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स ने हेट स्पीच को लेकर, नफरती भाषण को लेकर कई बार नाराजगी जताई है, पुलिस और सरकारों को फटकार लगाई है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच यानी नफरती भाषण के मामले में सुनवाई के दौरान स्टेट को यानी सरकार को नपुंसक और शक्तिहीन कहा है, इंपोर्टेंट और पावरलेस कहा है। इससे शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए क्या हो सकती है। लानत है ऐसी सरकार पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी हेट स्पीच देने वालों पर लगाम न लगा सके। वैसे होना तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद भी नफरती लोग रुकने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही महाराष्ट्र में हेट स्पीच की सुनवाई के दौरान यह कहा हो, लेकिन बीजेपी के दर्जनों नेता, मंत्री, सांसद, विधायक ऐसे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, जो खुलेआम हेट स्पीच देते हैं। उनकी सेहत पर कुछ असर नहीं पड़ता क्योंकि सबका मालिक एक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के इतना कहने के बाद भी देश में हेट स्पीच पर लगाम लग जाए, यह उम्मीद करना अभी बेमानी होगा। लेकिन उन जजों को सलाम तो बनता है जिन्होंने सरकार को सख्त संदेश तो दिया है, स्टेट को सख्त संदेश तो दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की बेंच ने कहा है, जिस दिन धर्म और राजनीति को अलग कर दिया जाएगा और नेता सियासत का धर्म में इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरती भाषण बंद हो जाएंगे, हेट स्पीच बंद हो जाएगी। हर पक्ष के खुराफाती तत्वों की तरफ से, फ्रिंज एलिमेंट की तरफ से टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से साफ साफ कह दिया है कि नेता राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिस दिन धर्म और राजनीति का घालमेल बंद हो जाएगा, उसी दिन से जहर उगलने वाले ये भाषण भी बंद हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात कह दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मोदी, शाह और योगी, ये तीन लोग तय कर लें कि देश की राजनीति में धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की नसीहत पर अमल हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के कहे पर गौर करें तो यही तो हो रहा है देश में। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल, वोट के लिए धर्म और मंदिर का सहारा, और अभी आने वाला चुनाव इसका नजारा बनेगा। देखते जाइए, एक साथ सब शुरू हो जाएंगे। चुनाव को धर्मयुद्ध बनाकर एक धर्म के लोगों के खिलाफ माहौल बनाने के गेम प्लान तैयार हो रहे होंगे। कर्नाटक में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और उसके बाद बाकी राज्यों में फिर लोकसभा चुनाव। मोदी राज में बीते 8 सालों में हेट स्पीच के दर्जनों मामले सामने आए हैं। बीजेपी शासित राज्यों में नफरती भाषणों के मामले सबसे अधिक होते हैं। सरकार, पुलिस और सिस्टम को नफरती भाषण देने वालों के प्रति अक्सर नरम रवैया अपनाते देखा जाता है, क्योंकि कई बार, या कहें तो अक्सर, ऐसे भाषण देने वाले सीधे सीधे या तो बीजेपी के नेता, मंत्री, सांसद, विधायक होते हैं, या फिर किसी कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के नुमाइंदे। कुल गोत्र एक ही होता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब एक दूसरे के भाई भाई होते हैं। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है, चोर चोर मौसेरे भाई। चोला या नकाब कुछ भी हो, भीतर चेहरा एक ही होता है। हिंदुत्ववादी चेहरा, मुसलमानों से नफरत करने वाला चेहरा, इस लोकतांत्रिक देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देखने वाला चेहरा। इसी वीडियो में आगे कुछ ऐसे चेहरे और उनके बयान भी आपको सुनाऊंगा, चेहरे दिखाऊंगा जो अपने नफरती भाषणों के लिए कुख्यात है।
नफरती जमात के ये लोग मंच सजाकर सार्वजनिक सभा में हेट स्पीच देते हैं, कभी टीवी चैनलों पर जहर उगलते हैं, लेकिन उनका कुछ बिगड़ता नहीं। कई बार धार्मिक उन्माद में ऐसी तनातनी हो जाती है कि दोनों पक्षों की तरफ से नफरती भाषणों का सिलसिला चल पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी जिक्र करते हुए कहा है, हेट स्पीच एक दुष्चक्र की तरह है। पहले एक आदमी भाषण देगा, फिर दूसरा भाषण देगा, और इस तरह क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती रहती है। अंग्रेजी में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा, हिंदी तर्जुमा अलग अलग वेबसाइट से आपको बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब हमारा संविधान बना था तब ऐसे भाषण नहीं होते थे। कुछ संयम होना चाहिए। स्टेट द्वारा इसी प्रक्रिया का पालन किया जाए कि हेट स्पीच पर कंट्रोल हो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना की बेंच महाराष्ट्र में बीते 4 महीनों के दौरान 50 से ज्यादा हेट स्पीच के मामले में जो याचिका दायर की गई है उसकी सुनवाई कर रही है। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी करते हुए 28 अप्रैल तक फिलहाल सुनवाई स्थगित कर दी है। लेकिन जो कुछ कहा है वो अखबारों की सुर्खियां हैं, लेकिन क्या उसका कुछ असर होगा? दरअसल मामला यह है कि महाराष्ट्र में बीते साल नवंबर से हिंदू जन आक्रोश मोर्चा की तरफ से जिले जिले में रैलियां निकाली जा रही है। 50 से ज्यादा रैलियां कहा जा रहा अब तक हो चुकी है। रैलियों में शामिल लोग मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाले मुद्दे पर उत्तेजक बयान देते हैं, नारे लगाते हैं और बहुत कुछ ऐसा कहते हैं जिससे शहर में तनाव पैदा होता है। टी राजा सिंह जैसे बीजेपी विधायक आग लगाने वाले बयान देते हैं, मंच से मुसलमानों को ललकारते हैं और कई बार मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार तक की बात करते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद से लेकर धर्म परिवर्तन तक के मुद्दों के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का दौर इन रैलियों में होता है, ऐसे बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। आधिकारिक तौर पर बीजेपी इन रैलियों की आयोजन करता नहीं है या आयोजन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर जिले के बीजेपी के नेता, सांसद या स्थानीय विधायक कार्यक्रम में मौजूद होते हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही साफ साफ कह दिया था कि हिंदू जन आक्रोश मोर्चा की किसी सभा में कहीं भी नफरती भाषण नहीं होना चाहिए, तभी अनुमति दी जाएगी। इसी शर्त पर अनुमति दी गई। उसके बाद भी मुंबई और नवी मुंबई समेत कई इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ जहरीले भाषण हो गया। याचिकाकर्ता का कहना है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, कि नफरती भाषण के मामले में मुकदमा दर्ज करने में विफल महाराष्ट्र सरकार समेत जिम्मेदार अथॉरिटी के खिलाफ मानहानि का मामला चलाया जाए। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है और कैसे सरकार बनी आपको पता है, शिंदे और बीजेपी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान जजों और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस भी हुई। तुषार मेहता ने याचिकाकर्ता शाहीन अब्दुल्ला पर तमिलनाडु और केरल में हिंदुओं के खिलाफ नफरती भाषणों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। तब बेंच ने कहा, हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, हम संविधान का पालन कर रहे हैं, हम अवमानना की सुनवाई कर रहे हैं क्योंकि राज्य समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे। राज्य मतलब स्टेट, और ये किसी भी राज्य पर यह बात लागू होती है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा, गौर से सुनिए, हम कहां जा रहे हैं? हमारे पास पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे वक्ता हुआ करते थे। लोग दूर दराज के इलाकों से उन्हें सुनने आते थे। आज तो जिनके पास कोई जानकारी नहीं है वो भी इस तरह के नफरती भाषण दे रहे हैं। यही सच है आज के दौर का। जिसने न इतिहास पढ़ा, न भूगोल पढ़ा, न देश की संस्कृति की जानकारी है, वो भी नफरती भाषण देकर अपनी राजनीति चमका रहा है। जस्टिस जोसेफ ने हिंदू समाज के वकील से कहा, सबसे अहम चीज है गरिमा। कुछ बयानों में लोगों से पाकिस्तान जाने की बात कही जाती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को चुना था, वो आपके भाई बहन हैं। अगर आप महाशक्ति बनना चाहते हैं तो कानून का शासन होना चाहिए। और पाकिस्तान जाने की बात गिरिराज सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री से लेकर बीजेपी के दर्जनों सांसद मंत्री कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही महाराष्ट्र मामले की सुनवाई के दौरान यह कहा हो, लेकिन यह लागू इस दौर की उस सत्ता पर होती है जिसके बुनियाद नफरत के खाद पानी से मजबूत होती है। मेरे पास बीते 8 सालों में दिए गए नफरती बयानों की एक लिस्ट है, जिसमें टॉप टू बॉटम सभी शामिल है। कहां से शुरू करें? ऊपर से, टॉप से। प्रधानमंत्री मोदी की बात करेंगे तो उनका चर्चित और कुख्यात बयान है झारखंड में चुनावी रैली में 2019 दिसंबर में, जब कहा था ये जो आग लगा रहे हैं ये कौन लोग हैं, कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। इशारा उनका शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों की तरफ था, कपड़ों से पहचाने जा रहे हैं। और बीते कई सालों के दौरान लिंचिंग करने वाले लोग
तमाम आपराधिक वारदातों में शामिल रहने वाले लोग, यौन उत्पीड़न में शामिल रहने वाले बीजेपी के पूर्व मंत्री चिन्मयानंद जैसे जो भगवाधारी थे, ऐसे बहुत सारे लोग जो भगवाधारी रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर सलाखों के पीछे भी हैं, तमाम तरह के धतकर्मों में पकड़े भी जाते हैं। गूगल पर सर्च करेंगे, ऐसे बाबा साधु बहुत सारे मिलेंगे, वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं कि नहीं। ऐसे नफरती बयान वाले लोग जो बात बात पर किसी के सर कलम की सुपारी दे, वो कहीं कपड़ों से पहचाने जाते हैं कि नहीं। जहां गाजियाबाद में डासना के पास मंदिर में बैठे वो साधु संत के नाम पर जो लोग वहां आश्रम चला रहे हैं, ऐसे लोग, यति नरसिम्हानंद जैसे लोग, अलग अलग जगहों पर धर्म संसद करके मुसलमानों को ललकारने वाले, मरने मारने की बात करने वाले लोग, वो कपड़ों से पहचाने जाते हैं कि नहीं। साध्वी प्रज्ञा कपड़ों से पहचानी जाती है कि नहीं, भगवा वस्त्र पहनती है और किस तरह की बात करती है, बीजेपी की सांसद है। और अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कर्नाटका में कहा था, किसी रैली में सबको कहा था कि अपने घरों में चाकू तेज करके रखो, नहीं कुछ तो सब्जी के चाकू तेज करके रखो ताकि किसी को मारा जा सके वक्त आने। तो सीधे सीधे उकसाने की बात करने वाली महिला कपड़ों से पहचानी जा रही है। कितना गिना दें ऐसे लोगों की, ऐसे चेहरों की, ऐसे नामों की लंबी लिस्ट है। जो बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात तो पुरानी हो गई, अब बात उससे ज्यादा है, मरने मारने की बात लोग कर रहे हैं, तो ये कपड़ों से पहचाने जाते हैं। अमित शाह शाहीन बाग में बटन दबाओ, मतलब यहां बटन दबाओ बाहरी दिल्ली में कि करंट शाहीन बाग में। दिल्ली बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा जो हाल के दिनों में दिल्ली में एक सभा में कहते पाए गए कि मुसलमानों का सामूहिक बहिष्कार होना चाहिए अगर उन्हें सबक सिखाया जाए, तो ये ऐसे नंद किशोर गुर्जर बीजेपी के विधायक, ऐसे बहुत सारे लोगों की लिस्ट है मेरे पास, लंबी लिस्ट। टी राजा सिंह कुख्यात बीजेपी के विधायक तेलंगाना के, हैदराबाद के, उनका हर बयान जब भी जुबान खुलती है जहर निकलती है। जेल जाते जाते बचते हैं, जेल की सलाखों तक पहुंचते हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी तरह के बयान तब भी देते हैं, आज भी देते हैं। और अभी मुंबई और नवी मुंबई के इलाकों में उनके कई बयान हैं, जो महाराष्ट्र में जो मोर्चेबंदी हो रही है, मोर्चा निकल रहा है, उसके दौरान भी उनके भाषण। तो ऐसी लंबी लिस्ट है ऐसे भाषण देने वालों। अनुराग ठाकुर तो जानते ही, गोली मारो और वो देश के सूचना प्रसारण मंत्री। ऐसे भाषण देने वाले लोग, ऐसे नफरती भाषण देने वाले लोग, या ऐसे लोगों की जमात जिसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूं सबका मालिक एक है, तो क्या उन सब पर सुप्रीम कोर्ट की इस नसीहत का कोई फर्क पड़ेगा? बार बार कहूंगा, मामला महाराष्ट्र का है, रैलियां वहां निकाली जा रही है, सुनवाई महाराष्ट्र के मामले की हो रही है। हालांकि वहां भी सरकार एकनाथ शिंदे और बीजेपी की है, लेकिन देश में ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो देश की स्थितियों पर मुफीद बैठता है, लागू होता है। और ऐसे बयानों की लंबी लिस्ट है जिस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ने हाल के दिनों में भी दिल्ली में जो धर्म संसद हुआ था, जिस संसद में धर्म संसद में, यहां धर्म संसद कहें या दिल्ली में हिंदुत्ववादियों की एक सभा हुई थी जिसमें हिंदू राष्ट्र की शपथ ली गई थी बनाने की, और वहां बहुत तरह की ऐसी बातें की थी, हेट स्पीच, जिसकी सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई थी। साथ में एक और मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनलों पर जिस ढंग से नफरती बयान दिए जाते हैं या नफरती बहसें होती है, डिबेट होती है, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। और न्यूज चैनल्स की जो संस्था उससे पूछा था कि आपने अब तक कितने एंकर्स को ऑफ एयर किया है जो नफरती डिबेट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो कई बार है, लेकिन पहली बार वो कहा कि स्टेट इज इम्पोर्टेंट एंड पावरलेस, नपुंसक और शक्तिहीन। स्टेट मतलब सरकार। जिक्र संदर्भ महाराष्ट्र का है, लागू कहां होता है? सब जगह होता है जहां भी ऐसे नफरती भाषण हो रहे हैं। और साथ में धर्म का इस्तेमाल राजनीति में, या राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल। लेकिन अब माय लॉर्ड या सुप्रीम कोर्ट से यह अपील है कि सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि ऐसे मामलों में सुओ मोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट, कार्रवाई करे, कोई ऐसी नजीर पेश करे कि प्रवेश वर्मा जैसा सांसद या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसी सांसद आगे जुबान खोलने से पहले 100 बार सोचे कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसे सजा मिल सकती है। जिस दिन तक ऐसा नहीं लगेगा तब तक सुप्रीम कोर्ट के ये बयान अखबारों की सुर्खियां भर हैं, एक दिन के लिए हैं, अगले दिन उसका कोई असर नहीं है। और अगले दिन कोई असर नहीं है ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव में अभी जो 12 महीने बाकी हैं, लोकसभा चुनाव में, कर्नाटक चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। इसी साल के आखिर तक 3-4 राज्यों में, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एमपी और
मध्य प्रदेश में चुनाव है, उन राज्यों के चुनाव में भी देखेंगे। तो देखेंगे, लाजिम में हम भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस कहे का असर होता है या नहीं। साथ में सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड से अपील करेंगे, नजर रखें। और ये खास तौर से ये दो जज, जस्टिस जोसेफ और जस्टिस नागरत्ना, इन दोनों के कई फैसले और इस तरह की कई टिप्पणियां बहुत अहम है लोकतंत्र के लिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए। और एक नागरिक के तौर पर उनका कहा जब सुनता हूं तो लगता है उम्मीद बहुत बाकी है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।